नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार। जय भीम, जय संविधान। उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के चुनाव हो चुके हैं। तीसरे चरण का चुनाव 20 तारीख को यानी 20 फरवरी को होने जा रहा है। उसी को लेकर 15 तारीख को यानी कल के दिन अखिलेश यादव ने कानपुर के महाराजपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। उसमें 4 विधानसभाओं के जो उम्मीदवार हैं मंच पे रहे। और आपको बता दें, महाराजपुर से फतेह बहादुर सिंह, बिल्हौर से रचना सिंह, बिठूर से मुनिंद्र शुक्ला और घाटमपुर से भगवती सागर उम्मीदवार हैं। भगवती सागर ये वही हैं जो बिल्हौर विधानसभा से बीजेपी से विधायक रहे थे। फिर इसके बाद इन्होंने बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर ली थी। इसी पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कल महाराजपुर में ही थे और बारीकी से उन्होंने समझने की कोशिश करी कि आखिर क्या स्थिति है, इन चारों विधानसभाओं की क्या स्थिति है, लोगों की क्या राय है वहाँ पर और क्या वो जान रहे हैं। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं सुनील कुमार और सीधे उनसे संपर्क करते हैं कि आखिर मौजूदा स्थिति समाजवादी पार्टी की इन 4 विधानसभाओं पर कैसी रहेगी। तो सुनील जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि कल जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि अखिलेश यादव की कानपुर में कल एक महाराजपुर में जनसभा आयोजित करी गई थी और 4 विधानसभा के उम्मीदवार वहां पे थे, महाराजपुर, बिल्हौर, पिठूर और घाटमपुर। क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति रहने वाली है यहाँ पर? यहाँ स्थिति बड़ी कांटे की टक्कर है और सबसे बड़ी चीज ये यदि 2017 के आंकड़े देखें तो उन सीटों पे बसपा बहुत हावी रही। खाटूर में जी दूसरे नंबर पे रही है, जी घाटमपुर पे तो ये चली गई चौथे नंबर पे, जी। और महाराजपुर पे भी तीसरे नंबर पे रही है। मैं सिलसिलेवार तरीके से मैं आपसे बात करूंगा। पहले मैं महाराजपुर की आपसे बात करता हूँ। महाराजपुर में इस समय फतेह बहादुर सिंह को उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने बनाया है और फतेह बहादुर सिंह के सामने जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो सतीश महाना है। क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ पर वो इस समझ लीजिए उनकी वो पैतृक सीट है और वहाँ का वोटर ज्यादातर उस बार जो जीत का अंतराल 1,32,000 रहा है और वहाँ पे बसपा को 2017 में 40,568 वोट मिले, वहीं सपा को 30,700। उसमें अरुणा तोमर को इन्होंने लड़ाया था महाराजपुर में जी सतीश महाना के टक्कर में, और वहाँ अनुज शुक्ला करके लड़का लड़ा था सपा से, जी जी। जब उस समय ये लहर थी भाजपा की, तो उस समय ये तीसरे नंबर पे। तो ये सोच लीजिए कि अभी जो इन सीटों पे मुकाबला बहुत जबरदस्त है और वहाँ पे एक अनुमान के मुताबिक मेरे वहाँ भाजपा बहुत ज्यादा हावी रहेगी, मजबूत दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है वहाँ मैं पे। दूसरी विधानसभा पे आता हूँ, बेल्लौर विधानसभा में। इसमें समाजवादी पार्टी ने रचना सिंह गौतम को उतारा है और वहां पर जो मौजूदा विधायक थे घाटमपुर के भगवती सागर, वो अब घाटमपुर में आ गए हैं जो बिल्लौर के विधायक थे। और बिल्लौर में ही बीजेपी ने राहुल बच्चा को उतारा है। कैसा लग रहा है दोनों के बीच में, और जाति समीकरण वहां पर क्या है? वहाँ पे जाति समीकरण का दलित वोट बहुत ज्यादा है वहाँ पे। तो किस तरीके भाजपा ने वहाँ अब एक प्रत्याशी राहुल बच्चा जी जी सोनकर को जी उतारा है जी। और बसपा ने उतारा है मधु गौतम गौतम को। को, सपा ने उतारा है रचना सिंह को। जी तो ये जो सीटें हैं, भाजपा की बात ना करें, सपा बसपा की बात करें, तो एक ही समुदाय से है। जी। जाटो समाज से सपा ने भी उतार दिया, बसपा ने उतार दिया, कांग्रेस ने कोरी समाज से उतारा है। तो ये वोट कहीं ना कहीं तितर बितर होता सीधे सीधे नजर आ रहा है। तो इसमें जब वोट जब छिटक जाएगा तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा यहाँ पर? यहाँ पर भाजपा को ज्यादा फायदा होने वाला नजर आता, और सबसे बड़ी जो निर्णायक भूमिका निभाएगी वो कोरी जाति निभाएगी। यहाँ पर कोरी समाज का वोट ज्यादा है यहाँ पर। ज्यादा है और जिसको पार्टियों ने नंदाज किया उसका खामियाजा इस चुनाव में देखने को मिलेगा। जी वो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस की उम्मीदवार वो इतनी प्रबल दावेदार नहीं दिखाई दे रही हैं और जी। ना उनकी सामाजिक कहीं पैठ उतनी अच्छी है, क्योंकि जिस हिसाब का उनका जन समर्थन हम गए क्षेत्र में घुमा तो कई कई ऐसे गांव है जहां पर वो अभी तक आज तक पहुंची नहीं है। मतलब कांग्रेस की जो उम्मीदवार है वो कमजोर, कोई समाज से जिनको उतारा गया वो कमजोरी है, वहाँ कमजोर है। कांटे की टक्कर रहने वाली है बिल्लौर विधानसभा में। बिलाव विधानसभा इसमें जो निर्णायक भूमिका निभाएगा वो कोरी बिरादरी निभाएगा। जिधर कोरी जाएगा वो सीट कंफर्म रूप से
विजय की ओर विजयी की ओर दिखाई दे रही है इसमें जी, अब सीधे हम आते सीधे। हैं तीसरी बिठूर विधानसभा में। समाजवादी हाँ। पार्टी ने मुनिंद्र शुक्ला को एक बार फिर हम्म, यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है, और कल भी वो दिखाई दिए थे बिल्कुल अखिलेश जी के बिल्कुल बगल में। और अखिलेश जी ने एक बात भी बोल दी है, तो शायद आपको भी पता होगा, मैं उस बात को आप ही से सुनना चाहूंगा कि क्या वजह क्या रही थी कि अखिलेश यादव को दोबारा ये बात बोलनी पड़ी। कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण वोटों को समेटने के चक्कर में लगे हैं, जी और जबकि हमें कहीं नहीं दिखाई देता है कि ब्राह्मण कहीं समेट रहा है। जी हाँ, जमीनी हकीकत में जो उनकी चुनिंदा सीटों उन्हीं पे है, बाकी तो हर जगह जब हमने ओपिनियन ली तो जो उनका कैडराइज बोर्ड है वो भाजपा ही में जाएगा, इधर यानी उधर कहीं। अभिजीत अभिजीत सांगा बीजेपी से उम्मीदवार जो है वो इस बार निकालने की उम्मीद है अभिजीत सांगा को, या फिर बीएसपी में जो रमेश यादव हैं उम्मीदवार जो बनाए गए हैं वो निकाल सकते हैं। नहीं, रमेश यादव बसपा के जो है वो प्रबल उम्मीदवार के रूप में उभर के आ रहे हैं। काफी उनकी पोजीशन, क्योंकि दलित वोट उनके पास है ही जी पूरा पूरा। उसके बाद कैडराइज बोर्ड जो उनका अपना है, जी क्योंकि वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, जी जी तो क्षेत्र में उनका बड़ा ठीक ठाक है हिसाब, जैसा मैंने पता किया। और साथ में ये है कि वहाँ बैकवर्ड ज्यादा है, जी वो पूरी बेल्ट जो है एससी और बैकवर्ड की है। जी तो जिधर ये मूव करेगा तो पक्का स्वाभाविक है वही सीट निकलेगी। तो इसमें जो टक्कर है वो सपा कहीं नहीं दिखाई दे रही, वहां पे भाजपा और बसपा की टक्कर होने वाली है। भाजपा और बसपा की टक्कर यहाँ पर होने वाली बिठूर विधानसभा में। अब हम चौथी विधानसभा यानी घाटमपुर में आ रहे हैं। जो घाटमपुर में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिनको बनाया है वो भगवती सागर है, जो बिल्हौर विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी थे। इन्होंने पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर दी है। तो समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार भगवती सागर है, और घाटमपुर से ही अपना दल की एक है सरोज करके, उनको प्रत्याशी बनाएगा। क्या यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं घाटमपुर में? घाटमपुर में उसमें जो भाजपा के कैंडिडेट वरुण रानी, कमल जी रानी वरुण जो जीती थी, जी उनको उसमें 92,776 वोट मिले थे। जी बसपा को वहां मिला था 45,598 वोट। जी कांग्रेस को मिला था 40,465 वोट। जी और सपा वहां चौथे नंबर पे रही थी। सपा चौथे नंबर पे घाटमपुर पे रही थी। तो क्या लग रहा है कि भगवती सागर यहाँ पर कुछ कमाल कर पाएंगे? हाँ देखिए, क्योंकि भाजपा का जो वो जो बनाया गया कैंडिडेट है, जो सम्मिलित है, वो उतना मजबूत दावेदार नहीं है, और कहीं ना कहीं अंदर ही खींचतान है पार्टी के अंदर। तो यहाँ पर प्रत्याशी, यहाँ पर सीधे सीधे बसपा और बसपा की लड़ाई सीधे सीधे दिखाई दे रही सपा है। और बसपा की लड़ाई है यहाँ पे। बीजेपी हम्म कम आकी जा रही है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में जो आंधी चली है और जिस तरीके से वोटिंग हुई है, वो उसका असर तीसरे चरण में भी दिखाई देगा। बिल्कुल दिखाई देगा। शहरी क्षेत्रों में तो भाजपा भारी पड़ेगी, हर जगह भाजपा की टक्कर होगी, किसी न किसी दल से जो होगी, जी। और सीधे भाजपा से टक्कर है उसकी, सीधे सीधे। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, या वहां पर आप गठबंधन या फिर समाजवादी पार्टी और बसपा उम्मीद मतलब लग रही है कि ये आ सकती है। हम्म कुल मिला के अगर तीन चार सीटों में बताया जाए तो समाजवादी पार्टी आप कहाँ लग रहा है कि समाजवादी पार्टी स्टैंड करेगी? नहीं आ रहा है। घाटमपुर आप बता रहे हैं? घाटमपुर तो पक्का है। घाटमपुर पक्का ये निकाल देगी यहाँ चार चार हम्म सीटों में। ये हम्म घाटमपुर निकाल देगी। चलिए हम्म। ठीक है सुनील जी। और जी और जी रहा बिल्हौर। बिल्हौर में वो तो उस दिन जो कोरी समुदाय है वही उसका भविष्य का कर सकता है।